खबरों की ओर। धार में एसआई सर्वे का 49वां दिन है। एसआई के 15 अधिकारी और 22 मजदूर सर्वे के लिए पहुंचे हैं। सुबह 8 बजे से ही सर्वे में एसआई की टीम जुटी हुई है। अभी तक कई तथ्य सामने आ चुके हैं। काम लगातार तेजी से चल रहा है। हिंदू मुस्लिम पक्षकारों की मौजूदगी में ही यह सर्वे किया जा रहा है। गर्भगृह के सामने खुदाई की जा रही है। ट्रेंच का साइज बढ़ाया गया है। ट्रेंच में क्लीनिंग ब्रशिंग का काम भी जारी है। फिलहाल कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन अब तक जो भी तस्वीरें सामने आई हैं वो अब कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के लिए अब खुशी की लहर के तौर पर देखा जा रहा है। और गर्भगृह के सामने खुदाई की जा रही है। बेहद ही आराम से इस खुदाई को किया जा रहा है। सावधानी बरतते हुए इस खुदाई को किया जा रहा है। अगर कोई भी अब कह लीजिए कि अवशेष अंदर होता है या फिर तमाम जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, इसको लेकर बेहद ही सावधानी तरीके से यहाँ पर खुदाई की जा रही है। और इसीलिए पहले 6 हफ्ते का समय मांगा गया था, लेकिन इस अवधि को और बढ़ाया गया है ताकि बेहद ही यहाँ पर सावधानी के साथ खुदाई हो सके। किसी भी तरह का कोई भी जो पुराना अवशेष है, पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रेनू अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है। रेनू, पहले तो आज की तस्वीरें क्या है और अब तक क्या क्या खास बिंदु रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा उजागर कर दीजिएगा। जी बता दूं, आज 49वां दिन है। सर्वे टीम और मजदूर अंदर जा चुके हैं। लगातार आज भी सर्वे जारी है। भोजशाला परिसर के तीनों ओर, भोजशाला परिसर के अंदर तीनों तरफ सर्वे जारी। अंदर की तरफ जो 3 दीवारें दिखाई दे रही थी, जो खुदाई के दौरान दिखाई दी थी, उसको जो है उस स्ट्रेचिंग को बढ़ाया जा रहा है और सारे 8 पॉइंट पर काम चल रहा है भोजशाला गर्भगृह के सामने की ओर। और यहाँ पर पूर्व में जो 3 सिक्के मिले थे, उसी को देखते हुए कई मूर्तियां, कई अवशेष उसी पॉइंट पर मिले थे। उसी को देखते हुए बहुत सावधानी से खुरपी की सहायता से यहाँ पर धीरे धीरे खुदाई की जा रही है और स्ट्रेचिंग को बढ़ाया जा रहा है ताकि अंदर यदि कुछ निकलता है तो उसको आराम से देखा जा सके। वही मिट्टी तक को छाना जा रहा है। वही गर्भगृह के पीछे की ओर आपको बता दें कि पूर्व में भी जो है कुछ अवशेष मिले थे, दीवारें मिली थी, उसको भी देखा गया। हालांकि उनको बंद कर दिया गया था। कुछ सीढ़ियां मिली थी, उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया है क्योंकि वो बताया जा रहा है कि वो बाद में मिली थी। वही भोजशाला परिसर के तीनों ओर लगातार काम जारी है। जहां अक्कल कुइया का सर्वे हुआ था, उसकी मैपिंग वगैरह की गई थी, उसके अंदर भी एक गणेश प्रतिमा मिलने का दावा किया गया था, लेकिन फिलहाल मैपिंग करके और अक्कल कुइया के समीप सर्वे को बंद कर दिया गया। दरगाह परिसर के अंदर सर्वे हुआ था जिसमें कई शिलालेख, कई कदबे मिले थे, उनको जो है पेपर स्टॉम्पिंग करके उकेर के निकाल लिया गया था। उनकी भाषा को पढ़ने के लिए जो है जानकार अभी भी जो आए हुए हैं वो लगातार उस भाषा को क्रैक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वही भोजशाला परिसर के अंदर जितने शिलालेख और खंबे हैं, उनपे जो लिखावट है, उनपे जो चित्र बने हुए, उनको भी पेपर स्टैंपिंग करके उस लिखावट को आज भी पढ़ा जा रहा है। इस तरह से जो भोजशाला परिसर के अंदर जो अवशेष मिले हैं, उनको क्लीनिंग, ब्रशिंग, केमिकल से सफाई करके रख लिया गया है। दोनों पक्षकारों के अपने अपने दावे हैं इसको लेकर। हिंदू पक्षकार कह रहे हैं ये सनातनी है, मुस्लिम पक्षकार जो शिलालेख निकले हैं उनको अरबी और फारसी के बताते हैं। बिल्कुल रेनू, देखिए कई ऐसे अवशेष अभी तक बरामद हो चुके हैं जिनको बिल्कुल सावधानी के साथ रखा गया है और जल्द ही जैसे जैसे उनकी मॉनिटरिंग होगी, तस्वीर भी जल्द साफ हो जाएगी भोजशाला की कि आखिर क्या है सच्चाई भोजशाला की। बहुत बहुत शुक्रिया रेनू आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो धार में एसआई सर्वे लगातार जारी है और ऐसे में सुबह से ही एसआई की टीम पहुंच चुकी है, लगातार तमाम तथ्यों को खंगाल रही है।